भगवान की मुरली की धुन को सुन करके अर्धरात्रि के समय पर रात्रि के 12 बजे एक गोपी क्या कर रही थी महाराज, अपने हाथ में उंगली में जैसी सुरमा लगाने के लिए नेत्र में अंजन लगाने लगी, जैसी लगाने की तैयारी करी, इतने में भगवान की मुरली को सुन लिया। इतनी बेसुध हो गई जिसको अपनी देह की सुध नहीं रही। जो अंजन नेत्र में लगाया जाता महाराज उसको होठ पे लगा लिया, और एक गोपी अपने होठ पर लाली लगाने लगी। उस अपनी देह की सुध नहीं रही। जो अंजन नेत्र में लगाया जाता महाराज उसको होठ पे लगा लिया, और एक गोपी अपने होठ पर लाली लगाने लगी। उस मुरली को सुन करके होठ के स्थान पर, अधर के स्थान पर नेत्र में लाली को लगा लिया। एक गोपी अपने जो महाराज गर्दन में, गले में हार पहना जाता है उसको कमर में करधनी की जगह पर पहन लिया। एक गोपी अपने करधनी पहनने लगी। इतने में भगवान की मुरली बजी। मुरली को सुन करके गोपी ने करधनी को महाराज अपने गले में पहन लिया। एक गोपी अपनी भोजन बना रही थी। एक रोटी तो रखी हुई है महाराज तवे पर, दूसरी रोटी चक्रा पर बेलने लगी। मुरली को सुन लिया, उसी स्थान पर भोजन को छोड़ दिया। सभी गोपियां भगवान प्रभु की मुरली को सुन करके मधुबन के बीच में चली आ रही है। एक मुरली को बजाया है, हम वहां जा रही हैं। उसके पति ने कहा नहीं, ये कोई जाने का समय नहीं है। एक गोपी के लिए बाध्य कर दिया तब नहीं आ मेरे लिए। सभी गोपियां भगवान की मधुबन के बीच में पास में चली आ रही हैं। सभी गोपियों के बीच में भगवान खड़े हुए हैं। प्रेमियों, भगवान प्रभु श्याम सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने क्या किया, में पर खड़ी हुई थी तो सभी गोपियों को अहंकार हो गया था। अहंकार यानी घमंड कि देखो भगवान हमको कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आज हमें बुलाने के लिए भगवान ने मुरली को बजाया है, और आज देखो भगवान कितना प्रेम रखते हैं। हमारे साथ में मधुबन के बीच में हमारे पास में भगवान खड़े हुए हैं। प्रेमियों, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, घमंड। भगवान ने कहा है गोपियों, अब मैं महाराज करने वाला हूँ, नेत्रन्य बंद कर लो। जैसे नेत्रन्य बंद कराया गोपियों के, सब गोपी ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा खोलना नहीं गोपी नेत्रों। राधा रानी जी से कहा राधा रानी जी चलिए। भगवान सभी गोपियों के बीच में से भगवान अंतर दिए थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपी ने महाराज काफी समय है गयो कि यशोदा को लाला कन्हैया अब कहे के नेत्र ने खोल लो, अब कहे नेत्र ने खोल लो, काफी समय है गयो। ये तुम कहा नेत्र कर बंद करके बैठी हुई हो, कन्हैया तो है ही ना है। अरे सबने नेत्र खोल करके देखा तो श्याम सुंदर दिखाई नहीं दे। सभी गोपी मन में विचार करने लगी कि हमको अहंकार हो गया, अहंकार के कारण भगवान हमको छोड़ करके चले गए। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर राधा रानी को साथ में लेकर के गए, राधा रानी जी ने विचार किया देखो इतनी गोपियों में भगवान मेरे से ही इतना प्रेम करते हैं, क्या और गोपी को साथ में नहीं ला सकते। लेकिन भगवान को मैं कितनी प्रिय लगती हूँ जो सब गोपियों के बीच में भगवान मुझको अकेली को लेकर के आए। अहंकार हो रहा राधा रानी को। राधा रानी जी ने कहा भगवान से, ऐ जी श्याम सुंदर से देखो मुंह पे तो देखो महाराज पैदल चलो ना आए, और मुंह पे तो चलो नहीं जाए महाराज। और देखो तुमने तो इस मधुबन के बीच में गैयाओं को बछड़ाओं को चराया, तुम्हारी तो पैदल चलने की आदत है, मुंह पे पैदल ना चलो जाए महाराज। भगवान समझ गए अहंकार हो रहा है। राधा रानी तेरे लिए, भगवान ने कहा मुंह पे और तो कुछ साधन ना है राधा रानी।
तो कहा महाराज जब साधन ना है तो मुंह पे तो चलो ना जाए। भगवान ने कहा और तो कहा साधन है मेरे कंधा पे बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। राधा रानी जी से कहा बैठ जाइए। जैसे राधा रानी जी चरण उठाने लगी भगवान ने कहा रुक जाओ, देखो मेरी चलने की आदत है, हाँ ये जंगल में, और देखो मैं बड़ी तेजी से दौड़ू। राधा रानी जी नेत्र ने बंद कर लिया, कोई चक्कर नहीं आया, गिर मत चाहिए। जैसे राधा रानी जी को नेत्र बंद करा करके और राधा रानी जी भगवान के कंधा पर चरण उठा करके बैठने लगी, भगवान अंतर दिए थे। भगवान अंतर ध्यान हो गई। राधा रानी जी अकेली जंगल में फिर रही है, भटक रही है। प्रेमी राधा रानी जी ने विचार किया मुझे को अहंकार हो गया, भगवान मुझे भी छोड़ करके चले गए। अब भगवान कहां पर पहुंच गए? जिस गोपी को बाध्य कर रखा था जिसके पति ने कि नहीं जाओगी, वहां उस गोपी को जाकर के मेरे श्याम सुंदर ने दर्शन दिए पहले। और इधर सभी गोपियां महाराज नाना प्रकार की लीला कर रही हैं कि भगवान जब ही आएंगे कब जब उनकी लीला करेंगे। एक गोपी तो महाराज कृष्ण बन रही है, एक गोपी बलराम बन रही है, कोई मनसुका बन रही है, कोई धनसुका बन रही है, और क्या कर रही है? एक गोपी काली नाग को नाथ रही है, भगवान की लीला कर रही है। एक गोपी चीर हरण की लीला कर रही है, जैसे भगवान ने वस्त्रों को चुराया था। कोई गोपी गैयाओं को चढ़ा रही है, भगवान की लीला कर रही है। और सभी गोपी कह रही हैं, कैसे कह रही हैं? अरे आजा रास रचाने वाले, आजा रास रचाने वाले, आजा माखन खाने वाले, आजा माखन खाने वाले। दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, माखन खवैया, माखन खवैया, रास रचैया, रास रचैया, नाग नथैया, नाग नथैया, आजा गोविंद के रखवाले, आजा भारत के रखवाले, आजा भारत के रखवाले। अरे रास रसैया आजा, अरे कन्हैया आजा। सभी गोपियां प्रेमियों को विश्व गोपये सखो देवा सुनो प्रिया प्रीतम गिरधारी सांवरे मोहन बनवारी रास में रास में चलना था प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। दादाजी क्या करिए? सुनो प्रिया प्रीतम बनवारी, हे मेरे प्रीतम बनवारी, सावरे मोहन गिरधारी, हे श्याम सुंदर मोहन गिरधारी। और क्या करें? चित्त चित्त कृपा की ओ श्री रस भान दुलारी, सुंदर भगवान की। जैसे भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए, सभी गोपियों के बीच में भगवान रास की तैयारी कर रहे हैं। उधर पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी अपना श्रृंगार बना रही थी। भोलेनाथ जी ने आकर के देखा, पार्वती जी से कहा, अरे पार्वती जी कहां जाने की तैयारी कर रही हो, कैसे श्रृंगार कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज तुम्हें मालूम ना है क्या? कि मुझे तो मालूम नहीं है महाराज। पार्वती जी ने कहा, महाराज आज भगवान मधुबन के बीच में महाराज कर रहे हैं, जो मैं वहां जा रही हूँ महाराज देखने के लिए। भोलेनाथ ने कहा, ये देखो पार्वती जी का काम है महाराज, आपको मैं नहीं ले चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा, ना हम तो चलेंगे, अगर मैं स्त्री का काम है तो हमें स्त्री बनाए दो।
तो महाराज पार्वती जी मना करें, लेकिन भोलेनाथ तो हट पकड़ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना करी वृंदावन आ गए। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज अरे ऐसो मत करो, अरे वहां स्त्री को कम ना बोले स्वामी कैसे ले चालू महाराज में, महाराज में मेरे भोले स्वामी कैसे ले चालू महाराज में, महाराज में। एक मोहन से दूजा कोई ना आए महाराज में, महाराज में। क्या कहा? एक मोहन से दूजा बात कोई ना आए रास में। की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और क्या कहा भोलेनाथ ने? ऐसी सजा दो प्यारी कोई ना जाने महाराज में, महाराज में। ऐसी सजा दो आई सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। बहन की साड़ी लगा के बिंदिया चाल चले मत बारी वृंदावन आ गए, गाड़ी लगा के बारी वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना करी पर नारायण पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। महाराज भोलेनाथ ने कहा कि ऐसी सजा दो जब कोई ना जाने महाराज में। अगर महाराज किसी ने मेरे से पूछा प्राणन प्यारो चेला चले वाले बारो, प्राणन प्यारो चेला चले वाले बारो। नैनन की नैन वासु चितवा चुराए दियो, नैनन की नैन वासु चितवा चुराए दियो। साधु हो पे श्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो, बोल मुकुट पीतांबर सोहे, चंदन चपल अलक मन मोहे, चंदन चपल अलक मन मोहे। शोभा सब तेरी तेरी घन श्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो। नाचत मिल कर ग्वाल बाल सब, नाचत मिल कर ग्वाल बाल सब। धाम के धूम के धाम धन नन, धाम के धूम के धाम के धूम के धाम धन नन, धूम के साथे साथे
ता थे ताता थे ताता थे ताता थे आते सबसे यारोरी गिरी घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो गिरी घनश्याम सुंदर श्याम हमारो प्यारो। बोलिए रास बिहारी लाल की। ताता थे ताता थे ताथे तथे थे ताता थे। ऐसे मेरे गोविंद ने श्याम सुंदर ने महाराज किया था। यह महाराज भगवान ने कब किया था? शरद पूर्णमासी के दिन अश्विन मासेन शुक्ला पूर्णिमा। और सभी भक्त कीर्तन सुनेंगे भगवान का। और यहीं पर सुदामा जी का पश्चिम को मुंह है, दोनों की पीठ स्पर्श हो रही है। एक पक्का महाराज चना और बाकी रहते हैं। सुदामा जी ने विचार किया कृष्ण को क्या मालूम होएगा कि गुरु पत्नी ने चना रखे। जैसे ही महाराज शेष बचे हुए चनाओं को पुनः तीसरा फटका लगाया, बिना खिले हुए जो चना थे उसको काफी सावधानी से दबाया। आवाज वही कट। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ने कहा, सुदामा ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया? कहने लगे तो मालूम ना है। कन्हैया ने कहा मुझे तो मालूम ना है भैया। सुदामा, अरे भैया जोर की वर्षा पड़ रही है, बड़े जोर से हवा चल रही है, सो भैया मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं कट कट। तुझे तो भैया सर्दी ना लगे, मैं तो भैया बड़ो दुबलो पतलो हूं, इसलिए मुझे सर्दी लग रही है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। जो हवा चल रही थी, वर्षा हो रही थी, माया को हटाते मूंग धनाओं को लेकर के और भगवान चलते। जैसे ही नगर के समीप आए और नगर के समीप आकर के भगवान ने कहा, सुदामा भैया चनान्न निकाल लो, हम और आप चनान्न पा लेंगे। सुदामा जी ने कहा भैया आप चनान्न कहा पाएंगे, गुरु का आश्रम आ गया। नहीं भैया हमें तो चना चाहिए। बार बार काफी सुदामा जी ने बहकाया भगवान को, और भगवान को तो बात का और लेना था। भगवान ने कहा भैया हमारे बट के चनान्न दे दो। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया। हाँ भैया सुदाम, अरे भैया उन चनाओं को तो मैं चबा गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा भैया तू चनान को कब चबा गया भैया? हम और तुम साथ साथ में ही तो थे। सुदामा जी ने कहा भैया तुमने मेरे से पूछा कि आवाज कहाँ से आ रही है कट की। जब मैं चना ही चबा रहा था, मैंने कहा भैया पक्षी बोल डाली काट रहे हैं, डाली चटक रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। जब मैं चना ही चबा रहा था, भगवान ने कहा रे कन्हैया, ए गुरु से कपट मित्र से चोरी, जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु से कपट गुरु से कपट करता है और मित्र से जो चोरी करता है, या तो वो निर्धन होता है, चोर करके चनाओं को चबाया है। मैं तेरे लिए यही श्राप देता हूँ, महादरिद्री को भव। जैसे दरिद्रता का श्राप दिया, सुदामा जी रोने लग गए। अरे कन्हैया, क्या थोड़े से चना चबाने पर तूने मुझको कितना बड़ा श्राप दे दिया। भगवान ने कहा भैया चोरी तो छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है। तूने मुझसे चोर करके चनाओं को चबाया, तेरे लिए महा दरिद्रता का तो श्राप भोगना पड़ेगा।
सुदामा जी जब बार बार रोने लगे, चरणन में गिर गए, कन्हैया अरे तूने कितना बड़ा श्राप दिया भैया, इस श्राप को हटा लो। सुदामा जी से भगवान ने कहा, देखो सुदामा, तुमको श्राप तो भोगना पड़ेगा, परंतु जब महादरिद्रता आ जाए तब मेरा नाम स्मरण कर लेना, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब भगवान ने ऐसे कहा, सुदामा जी ने अपने नेत्रों को अश्रुपात्रों को पोंछ लिया और सुदामा जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में अपने गुरु के नगर में उज्जैन नगरी में प्रवेश कर जाते रहे। भगवान ने प्रेमियों अहोरात्रे चतुष्षष्ठायाम चयतो तावती कला गुरु दक्षिणा आचार्यम संध्यामासतु नृपा। अहोरात्रे चतुष्षष्ठा यानी 64 कहा, गुरु दक्षिणा आचार्यम संध्यामासतु नृपा। अपने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज दक्षिणा आचार्यम, विद्या अध्ययन कराए कि मेरे से दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए।